लेकिन एक ड्रामा जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई है और उसको देखने का मज़ा भी आया है, वो उस ड्रामा है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन, एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर मोमिना दुरी, डायरेक्टर हैं शाहिद शफाअत, राइटर हैं राहत जबीन और कास्ट में शामिल हैं खुशहाल खान, दारानीर मुबीन, फराह सादिया, नौरीन गुलवानी, अली ताहिर, उमैर राना, आयशा तूर, लैला जुबैरी। रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, कैसी लगी आपको ये लास्ट एपिसोड? देखो इस ड्रामे की जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं और वो बड़े ही कंपेलिंग हैं। दिल चाहता है उनको देखने का, वो किस तरह से, लड़की तो बात ही बहुत अच्छे तरीके से करती है और ये कैरेक्टर इतना परफेक्ट है उसके लिए। आई डोंट नो इफ़ शी प्लेज, मैंने खैर उसको जिस पहले प्ले में देखा था तब भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दैट वाज वो जो ISPR का प्ले था, शी वॉज प्लेइंग हिजाब वाली लड़की एंड शी प्लेड इट ब्यूटिफुली। दिस वन ऑल्सो शी इज़ प्लेइंग ब्यूटिफुली एंड सो इज़ आवर फेवरेट गाय। बात भी मज़े की है। ये एपिसोड जो थी वो बेसिकली उनके घर से भागने पे थी कि जब उन बच्चों को लगा कि कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। लेकिन जो मज़े की बात थी इन 2 एपिसोड्स में वो ये थी कि घर से भाग के बच्चों के साथ होता क्या है। ये बहुत कमाल एक सबसे पहले तो मिलता है आपको साकिब समीर। अगर किसी ड्रामे में कोई मुसीबत आनी है तो साकिब समीर की सूरत में मुसीबत मौजूद होती है, चाहे वो काबली पलाव हो, चाहे वो जीवन नगर हो, चाहे वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी हो, या फिर वो एहराम जुनू हो। 4 हो गए। हाँ, 5 में से 4 ड्रामों में आप हैं। हाँ। और अभी जीवन नगर तो हमने लास्ट टाइम किया था, तो अब And I remember when I first saw him on in a theatre play, theatre performance, तो मैंने कहा था साकिब तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे? तो उसने कहा बुला लें, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं जानता था। और एक सेकंड में अगर साकिब देखते या मैं देखती या कोई तुम भी देखते, तुम कहते ये बंदा, इसको हर तरफ होना चाहिए और नज़र आना चाहिए, और आज वो दिन है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। मैं तो आई थिंक आई हैड मैसेज हिम ढूंढ के नंबर द लास्ट परफॉर्मेंस दैट आई, पुरानी बात है जब हदीका कियानी के साथ इन्होंने एक प्ले में परफॉर्म किया था विद अ स्टेलर कास्ट, सानिया इन इट, देयर वाज नुमान एजाज इन इट, देयर वाज हदीका, और इस बच्चे ने एक सीन किया था और उड़ा के रख दिया था। सो इसका टैलेंट बहुत बड़ा है और कमाल है, और थैंक गॉड ही इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। Each serial he's made a different character, yeah. You know, which is really interesting. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम मेन एक्टर्स पे आते हैं। कैसा लगा अभी ये एपिसोड? ये एपिसोड इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छे लगे कि एक रियल बात हुई है, बहुत रियल तरीके से हुई है, बहुत रियल कि नाना के घर ले जाऊंगा तुम्हें, और नाना से पूछा भी नहीं कि नाना आप घर हैं कि नहीं, और बाद में पता चला कि जब ट्रेन में सो गई, सब कुछ हो गया, दिल वाले दुल्हनिया हो गया, तो उसने रियलाइज़ किया कि इसलिए शायद हम वहाँ नहीं पहुँचे क्योंकि नाना तो घर ही नहीं है, दोस्त ने बता दिया। So that pathos was really nice. There were flaws. There was direction के flaws, writing के flaws. Actors से मुझे main 2 stellar कोई गिला नहीं है। जो बाकी की कास्ट है उनसे है, but then that's not so important. चलिए वो गिला। I'm happy with the 2 episodes. अच्छा है इस ये पाकिस्तानी क़यामत से क़यामत तक कैसी लगी? बिल्कुल, मैं वही कहने लगा था, यूथफुल है, यूथफुल है। इट्स ऑलवेज नाइस टू सी दैट यंग ब्लड, दैट पैशन। शूटिंग मज़े की है, चीज़ें आउटडोर बहुत अच्छा है। I love the outdoor. ट्रेन का सीक्वेंस ढूंढी, जो आग जलाई, वहाँ पे सीन से ट्रेन का सीक्वेंस, फिर वो जो जहाँ पे रहते हैं, फिर अगेन वो जो कैरेक्टर हैं जो कमरा देते हैं, दोनों मियाँ बीवी, वेरी गुड। फिर वो रात का सीक्वेंस फिल्मी भी है। इट्स नाइस, यू नो, इट्स गुड टू हैव दैट स्लाइटली लार्जर देन लाइफ कैनवस। दैट्स गुड। दारानीर इज एक्सीलेंट। एंड आई थिंक जो इवन साकिब की वाइफ बनी वो भी बड़ी फेमस एक्टर हैं, क्या नाम है उनका? शी वाज एन मॉडल थी, शी इज वेरी गुड। हां, शी इज वेरी ग्लैमरस गर्ल, मतलब वो एक ठीक-ठाक ग्लैमरस खातून। कितना अच्छा उसने अपने आप को दुपट्टा चादर और बहुत अच्छा किया। सो ऑल ऑफ दैट वाज गुड। जो बैक होम वाली कहानी है वो जब वो इरिटेटिंग है विद दैट मदर क्राइंग कि मेरी बेटी और ये और वो छोड़ के चली गई और वो ना वापस आए, वो सारी चीज़ें मेरे लगता है मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं अगर कर सकूं। मगर जहाँ पे आप इन पर आते हैं तो इट्स एक्साइटिंग, सो नॉट बैड।
इतना मजे का था जब वो उससे जरा सा भी रोमांटिक होने लगता है, कहती सुनो ये बात नहीं करना, वो जिस से कहती है नादिया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस ड्रामे का, मुझे उसका जवाब चाहिए और सबको चाहिए। हर कोई कमेंट में एक बात पूछ रहा है, दानिश भाई को क्या तकलीफ है, क्या दानिश को ज़ूबी पसंद है? हाँ, ये बात हम शुरू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एबनॉर्मल है बहनोई, ये जिस तरह वो भाग रहा है, अपनी बीवी को जिस तरह रिडिक्यूल कर रहा है, जलील कर रहा है, और जैसे ऑब्सेशन की तरह उसके पीछे लगा हुआ है ना, ये बहनोई साहब की नीयत खराब है। मुझे तो शुरू में भी वो याद है, एक सीन था जिसमें ये 2 ड्रामों में चल रहा है ऐसा ऑब्सेशन, एक मंजर से भाई साहब भाग रहे हैं उस लड़की के पीछे, वो समझ नहीं आ रहा, एक दानिश का और ऑब्सेशन एक समझ नहीं ये आ रहा। शेडी है। ये शेडी है। ये मुझे लगता है इसको ज़ूबी पसंद है, और ये फंस गया था इस फैमिली में, रिश्ता बड़ी बहन से हो गया था, पसंद इसको ये छोटी थी। ये दोबारा भागेगी घर से अभी जब इसको ये पता चलेगा। और मुंह बहन भगाएगी, बहन कहेगी मैं दरवाज़ा खोल दूंगी, तुम चली जाओ। ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है कि व्हाट इज़ हिज प्रॉब्लम, जितना ये ऑब्सेस्ड है। बाकी जो एपिसोड्स थे मैंने कुछ पीछे मिस भी किए थे, तो मैंने उनको देखा। एंड आई हैव टू मेंशन द सीन वेयर खुशहाल इज़ क्राइंग, और जिस तरह उमैर राना ने और आयशा तूर ने उसको पकड़ा, स्पेशली उमैर राना ने, ब्यूटीफुल उसका रोना दरवाज़ा बंद करके, और फिर जैसे बाप से लिपट जाना, और बाप कह रहा अच्छा मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ। इतने प्यारे पेरेंट्स, और मैं कहूँ उमैर राना और आयशा तूर की क्या केमिस्ट्री और क्या एक्टिंग है, और ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। ये होते हैं पेरेंट्स। सो मतलब ठीक है, उनका एक अपना स्टांस है, बट बेटे की खुशी के आगे फिर वो भूल भी जाते हैं, ट्राई कर रहे हैं। मुझे बड़े प्यारे लगे पेरेंट्स, लेकिन अली ताहिर उतना ही जहर लगा मुझे, ड्राई फ्रूट। इन 2 एपिसोड में कैसे लगे दाना नीर और तो खुशहाल? ये भी बस फिर अब वही आना जाना इसका चल रहा है। दोनों एपिसोड्स वर लाइक अ मूवी। मैंने हमेशा 90s की बात करूँ, फिल्मों में घर से भागने को ग्लोरीफाई करते हुए दिखाया है कि हीरो हीरोइन भाग जाते हैं और ज़रूरी और भाग गए, पीछे पड़े, ये वो हमेशा लगता है हीरो हीरोइन ने ठीक किया। यहाँ फर्स्ट टाइम दिखाया गया है कि गलत हुआ, थोड़ा रुक जाते, थोड़ा सब्र करते। बच्चों की इस्लाह करने का ये ड्रामे का मकसद है मुझे, तो आई लाइक इट कि देयर इज़ अ मैसेज। रुके नहीं, सब्र नहीं किया, बात नहीं मनवाई, ख़राब कर दिया सारा, और बग़ैर किसी प्लान के लड़का उसको लेके, वो बिल्कुल सही कहती है कि तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे भगा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे, व्हाट वाज योर प्लान। अब उसको लड़की जहर लगने लगी है। तो ये जो प्यार और ये जो जुनून होता है ना बच्चे बच्चियों में, टीन एज जो मोहब्बत होती है, ये ऐसे फिजल आउट होती है, और कितनी जज्बाती और नुकसानदेह होती है ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ मुझे खुशी क्या है कि देखें, खुशहाल और दाना नीर के एग्जैक्टली वो एज ब्रैकेट है फैंस का जो भागते हैं घर से। ये कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं उन बच्चों को कि देखो हम भी गए थे, हम जलील हुए कैसे। लड़कियां भी ताकि डरें कि मोहब्बत सब खत्म हो जाती है जब सड़क पे जाके आप चूहों के साथ बैठते हैं और बर्फ़ में कांपते हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको भागना पड़ता है, तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, लड़के की भी और लड़की की भी। तो आई लव द मैसेज। एंड ऑनेस्टली जिस तरह मैं लेजी डायरेक्टर एक होता है कमाल डायरेक्टर जो हर सीन मुश्किल रास्ते से गुजर के करेगा कि नहीं मेरा सीन ज़बरदस्त हो। ये वो डायरेक्टर जिसने मुझे शदीद इम्प्रेस किया। इनफैक्ट जो सारे मैंने ड्रामे देखे हैं, इस डायरेक्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। अमेजिंग, बहुत इसमें अच्छे शायद scenes, और यही थे बड़े जब ये अच्छे बख्तावर scenes। कर रहे थे, हमने इनकी डायरेक्शन में बहुत लेजीनेस देखी थी कुछ सीन में, याद है रुबीना जी आपको, जब हमने शुरू में किया था। बिल्कुल। और लेकिन ये 2 एपिसोड देखे तो लिटरली हमें कहा था कि कमाल, बड़ी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, जो भी जगहें थी, चाहे वो घर दिखाया है, वही ना, अब ये भी साकिब समीर की तरह कुछ दिखा देते, वो बिल्कुल एक चारपाई बिछी हुई है, गंदी चादर, कहती मैं नहीं बैठूंगी, वो इतना रियलिस्टिक था, मोर देन एक्सपेक्टेड। हमने वेरिएशन देखी है। और जब वो सिंपल चीज़ है, जो सारे सीन्स जो कोर्टयार्ड में हुए हैं, पीछे लाइटें चमक रही हैं, वो कितना एक सिंपल सी चीज़ है लेकिन वो रिचनेस देती है। इसमें मैंने देखा एक सेंस ऑफ विजुअल डिज़ाइन है। वो जगह भी जहाँ पे वो आग वाग जलाते हैं उसको वो वाला भी बनाया हुआ है, मतलब वो और भी बड़ा सीन है छोटा सा, इसका बड़ा डीप मीनिंग है, वो मैं जब डायरेक्शन में आएंगे तब बताऊंगी। बट ओवरऑल वेरी नाइस। राइटिंग की बात करते हैं, राहत जबीन। अच्छा, राइटिंग में मुझे 2-4 जगह पे ऐसे फील हुआ कि कुछ बेहतर हो सकता था इससे। जैसे कि एक जगह पे बड़े ताया है ना, जो जब वो एक तो हॉस्पिटल पहुंच गए ना, द फादर एंड देन देयर इज एन एल्डर ब्रदर, उन्होंने कहा कि अगर वो रुक जाते तो हम उनको बताते कि हमने रात को यही फैसला किया था कि हम मान जाएंगे उनकी बात और कर देंगे उनकी जो भी मंगनी वंगनी करने पे राज़ी हो गए थे। सो यहाँ तक तो ठीक था,
बात तो अच्छी थी और आई एम श्योर वो पीछे किसी एपिसोड में हुई होगी, मैंने पिछले एपिसोड्स नहीं रिकैप किए, बट आप ढूंढ रहे हैं उनको और वो दो ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि मुश्किल है, एक हार्डशिप में है, तो कोई एक मैसेज करके उनको ये, और शुरू में तो लड़के का फ़ोन भी खुला था, तो कोई उनको मैसेज करके बता देता। जिस तरह से माँ और बहन रिएक्ट कर रहे थे टू द होल सिचुएशन, दैट वाज स्लाइटली एबनॉर्मल, नॉट सो वेल रिटन। हाँ, अगर रात को डिसाइड हो गया तो फिर तो आप रिलैक्स होंगे ना कि उन तक से मैसेज पहुंचा दो, हम कर रहे हैं, वापस आ जाएं। हाँ, उनको को वापस आ जाएं, कुछ नहीं है वो, क्योंकि उनको समझ आ ही रही थी ना कि अब ये इस पॉइंट पे चले गए हैं कि हमें मानना पड़ेगा। सो वो जगह थोड़ी सी मुझे और लगी। एक सीन था जिसमें बारिश हो रही है और फिर वो ये खूबसूरत सी जगह जिसमें वो आग भी जलाते हैं, वहाँ पे होते हैं, और वो लड़की कहती है मुझे ठंड लग रही है, और चूंकि उन्होंने हल्का सा उनको लड़ाई की तरफ अब लेके जाना था ना राइटर ने, तो उसने कहा कि, और लड़के ने जैकेट पहनी हुई है और लड़की ने कुछ नहीं पहना हुआ एक चादर के अलावा, तो वो कहता है ढूंढ लो कहीं से कुछ मिल जाएगा। हाय, वो कहती है हाँ वहाँ कंबल है, वहाँ फलानी चीज़ है ना, कहाँ से क्या ढूंढ लूँ। चलो यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद वो आपस में कि तुम क्या बात कर रही हो, वो कहती है मुझे वापस जाना है, वो लड़ पड़े। सो इसको ज़रा सा ज़्यादा सेंसिबली लिखा जा सकता था इस सीन को। मुझे तो लड़ाई बहुत अच्छी लगी क्योंकि बड़ी नेचुरल थी। लड़ाई अच्छी थी, सिर्फ बात सही नहीं थी कि एक लड़की जो कि कह रही है मुझे ठंड लग रही है, एक लड़का जिसने जैकेट पहनी है, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। जब वो लेटती है, लड़का से जैकेट देता है। देखिए बात पता है जब क्या तो वो लेट गई थी और फिर उसने खुद ही रुबीना उतार जी, दी। हमें अगर कैरेक्टर को हम एनालाइज करें ना, हम सोचेंगे खुशहाल भी यंगस्टर है, वो भी यंगस्टर है, वो कह रहे हैं जितनी मोहब्बत है मैंने एफर्ट डाली, तुमने भी डाली, तुम यू आर जस्ट कंप्लेनिंग थ्रू आउट। कोई वो लड़का कंप्लेन नहीं कर रहा। जिसने जैकेट पहनी हो, जो एक लड़की को घर से भगा के ले गया है, वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा ढूंढ लो एक खाली इतने सी जगह में, ढूंढ लो कुछ मिल जाएगा। जब वो नो, ये डायलॉग गलत था। ढूंढ लो कुछ मिल जाएगा, जैकेट उतार देता। बट अगर वो नाराज हो रहा है, हाँ, and also it pointed to his, but it pointed to his immaturity, and he's not very likable, by the way, that character. She is very likable, but वो थोड़ा सा annoying है खुशहाल का कैरेक्टर। इसमें था, इस वाले में था, इसमें था, बहुत impatient था। लेकिन मुझे बिल्डअप नजर आ रहा है। देखिए जब वो चारपाई पे बैठी हुई होती है घर में, वो कहना शुरू करते हैं, उससे वो कंप्लेन कर रही है, वो कहते हैं यार वैसे ही होगा ना, मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी और वो नहीं करूंगी। वो लड़का भी घर से भागा, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी नेक्स्ट वो होगा ना, और उसे चिढ़ के उस वक्त बोल दिया कि यार देख लो यहीं पे, और तुम्हें मैं बिल्कुल तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मैं तो और तुम मुझे लग रहा था बिल्कुल कि ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि राइटर कोई ऐसे जुमले लिख देता कि हम कहते हाँ वो चिढ़ गया है लड़का, तुम बिल्कुल यही कह रहे हो ना कि वो चिढ़ गया है, तुम्हें लगा कि वो चिढ़ गया है, मुझे लगा क्योंकि उसका एक क्लोजअप दिखाते हैं वहां पे, मैंने नोट किया था जब वो निकाह की बात करते हैं तो कहती मुझे घर जाना, मैं निकाह घर में भी बोलती है, वो कहता है एंड ही हुआ कि मैंने इतनी एफर्ट की, मैंने सबसे वो लिया और मेरा एक ये एम था कि हम आज निकाह कर लें, और उसमें भी फिर बाहर वो निकाह कर लेती है उसके साथ। लेकिन उस वक्त उसकी वो दिखाया कि उसके चेहरे पर अफसरदगी आती है, उसको यूं करके देखता है कि क्या कर रही है वो भी एक एक्सपेक्टेशन लेके निकले ना लड़का, वहां से चिढ़ना शुरू हो गया था वो। ये मुझे एटलीस्ट रजिस्टर हुआ था, मुझे वो ग्राफ काफी अच्छा लगा था। अच्छा, राइटिंग के नंबर राहत जबी, I will give the writing a 6. Good job. 6 हाँ, ओके। good job. साकिब 6 because as Nadia mentioned, that character of that जो दूसरा not खुशहाल Oh, था, the other, हाँ, Danish. brother-in-law, Brother-in-law. दानिश, I think brother-in-law, Danish एक तो वो लगता भी बिल्कुल उसकी आर्टिफिशियल मूंछ लगाई है शायद उसको वो जरा तो शुरू में भी ये नेगेटिव, क्यों नेगेटिव रोल के लिए, बट वो इतना आई कुछ थिंक समझ नहीं रीजन आया। शुड बी वेरी स्ट्रांग कि कोई चीज होनी चाहिए रीजन जिसके शुड लिए बी वो इतना स्ट्रॉन्ग, भाग दौड़ कर रहा है। एग्जैक्टली। और वो बहुत रिवायती ड्रैग्ड ऑन था, मेरी वो जब बाबर अली in the hospital and that the mother is holding his hand and saying कि तुम्हें मेरी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बहुत ड्रैग थी वो चीज़ें। All of that was a bit dragged. So वो थोड़ी सी चीज़ें और because remember आप जिस तरह का एक exciting youthful romance बना रहे हैं तो हर चीज़ थोड़ी पेसी होनी चाहिए थी, और I would say the writing should be about 7. 7 नादिया आई लाइक द स्क्रिप्ट। मुझे लाइंस, सीन्स, सिचुएशन, साकिब की लाइंस बहुत मज़े की थी कि चाहे 4 शादियां कर लो, हर बीवी ऐसे ही तंग करती है। और अगर देखा जाए सीन्स बड़े एंटरटेनिंग, बहुत मज़ेदार हैं, और आपस में जो इनका चल रहा है क्लैश, जहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता इम्पेशेंट हो रही है और वो उसको कि मेरे घर आपने वापस वो जाना नोट है। किया जब वो अब निकाह हो गया है
अब निकाह के बाद की मूवमेंट से अब वो जरा से भी रोमांटिक होने की कोशिश करता है तो वो उसे बहुत विद शट अप कॉल देती है कि सोचना भी मत। वो अभी बात भी नहीं करता कि सोचना भी मत, सोचना भी मत, जिस तरह से वो कहती है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा था जो मैं नॉर्मली ड्रामाज में नहीं देखा कि बड़ा सटल वे में उनकी जो वो केमिस्ट्री है वो भी सामने आ रही है स्क्रीन पे, ना उसका कोई डायलॉग है ना कुछ भी नहीं है, बस वो आप ऑडियंस को डाल देते हो उस मखमसे में कि अच्छा क्या सोचना है, अच्छा क्या, अच्छा इधर क्या सोचना है, ओ मेरे को ओ माय गॉड निकाह हुआ है, फिर वलीमे वाली बात होती है उसमें, इट वाज लाइक सो इंटरेस्टिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि ये निकाह ना करे, ये साइन नहीं करे या ये कबूल नहीं करे, इसको बार बार फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि मैं गलत कर रही हूँ, आई डोंट नो, फिर भी ये हाँ ये क्यों करती है ये। अच्छा मुझे ये भी लग रहा है शायद झूठा निकाह हुआ है, सही निकाह नहीं हुआ, क्योंकि वो बंदा तो पैसे लेके पता नहीं किसको ले आया होगा। मे बी दैट्स एन ऑप्शन ऑल्सो कि आगे पता चले कि ये तो निकाह ही नहीं ठीक हुआ, आईडी कार्ड्स तो थे नहीं इनके पास। नहीं शरई तौर पे हो जाता है, 4 लोगों के सामने आपने कबूल लड़की का आईडी कार्ड नहीं था ना, नहीं शरई तौर पे निकाह हो जाता है या अच्छा कुछ वो उसमें कोई कुछ कानूनी और ना वो हो, नहीं, लेकिन और वो बंदा मौलवी ना हो या वैसे किसी को पकड़ के लेके आया हो। देखें निकाह में सिर्फ निकाह की दुआ पढ़नी होती है और 4 अफराद बालिग अफराद के सामने बैठ के कबूल करना होता है, बस ये, और इससे ज्यादा अच्छा मैंने वो कहा शायद कोई एक certain एक दुआ ये होती twist, है, राइटर हाँ। ले आए कि भाई हुआ ही नहीं, फ्रॉड था। आई लव द एंडिंग, जो लास्ट इसके जुमले थे ना हाँ। कि तुम चली जाओ, मेरे से गलती हुई है, कहते नहीं मेरी बहुत गलती है कि तुम्हें मैं ले आया, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, वो बहुत अच्छा था। तो नंबर 8 आई लाइक्ड राइटिंग, यस। ऑडियंस ने जी टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हैं 11,400 और राहत जबी के हिस्से में आए हैं 456, 4% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको। अच्छा जी डायरेक्शन की बात हो जाए और शाहिद शफात, रुबीना जी। देखो विजुअल का क्रेडिट डायरेक्टर के डेफिनेटली क्रेडिट पे है, खाते में है। हालांकि जगह भी बहुत खूबसूरत थी, बट द वे ही शॉट देम, ट्रेन का सीन बहुत खूबसूरत था, ट्रेन का शॉट बहुत खूबसूरत था, बट छोटी छोटी जगह थी जो कि आपको कहती इससे बेहतर हो सकता था, जैसे मुझे ट्रेन में आइडेंटिटी के मसले भी लगे थे थोड़े। हाँ, बट हाँ वो फिर डायरेक्टर के भी खाते में जाते हैं ना, दोनों के खाते में जाते हैं। एंड वो आंटी जो बैठी हुई थी उसके साथ वो लड़की से बातें कर रही है, लड़की बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रही है। मैं कहती हूँ इस प्ले की ड्राइविंग फोर्स ये 2 लोग हैं, पीरियड। सो उस से वो जब उठ के चली जाती है तो आंटी का एक्सप्रेशन ही नहीं लगाया कि एक लड़की है, उसने कुछ देखा है, वो सामने बैठी थी, वो उठ के चली गई है। एक छोटा सा एक इंटरकाट, एक एक्सप्रेशन लगाते हैं तो एक्शन को रिएक्शन हमेशा एनहेंस करता है। और वो आंटी का एक्टर वाज आल्सो वीक, शी वाजंट अ वेरी स्ट्रांग एक्टर, दे कुड हैव मेड हर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो वो सीन और मजेदार होता। हाँ, और वो इतनी बुरी एक्टर भी नहीं है, वो उनको हम काफ़ी सारे उनमें देखते हैं, तो वो ठीक थी, बट उनको ज़रा सी उनको सही शूट करना, सही जगह पे प्लेस करना एज इन एडिट और एन एपिसोड। फिर एक सीन था जिसमें ट्रेन वो बाहर चली गई है लड़की, लड़का आया है, उसने उसको ढूंढना है, इतने में भाई आ गया है बहनोई, और वो दोनों बैक टू बैक खड़े हैं और वो उसी तरफ ढूंढ रहा है और वो उसी तरफ ढूंढ रहा है। दोनों टर्न कर जाते, जब वो टर्न करता वो भी टर्न कर जाता, वो इस तरफ देखता, क्योंकि एक ही तरफ कोई नहीं देखता। जब ढूंढ रहे हो आप किसी को, इतनी ही फ्रेंटिकली ढूंढ रहे हो, तो आप सिर्फ एक ही तरफ नहीं देखी जाते। नहीं, मगर वो अगर करते तो फिर वो देख लेते हैं ना एक दूसरे को, ऐसे करते कि ना देखते साइमल्टेनियस, आई डोंट नो, मैं आई एम जस्ट सजेस्टिंग। लेकिन वो इतनी देर तक दोनों का बैक टू बैक खड़े होना अच्छा था, बट कहीं लॉजिक मिस हो गई उसके बाद, क्योंकि वो एक ही तरफ एक देख रहा था, एक ही तरफ दूसरा, ना वो टर्न हुआ ना वो टर्न हुआ, इस वाली साइड को चेक करने और उस वाली साइड को चेक करने। जब ये खुशहाल और दानिश यूं खड़े थे हाँ। तो उस वक्त तो एक्चुअली खुशहाल देख लेता, खुशहाल यूं करके कुछ भी करते, कुछ भी करता, there was a thousand things that could have been done। एक दूसरे को देख लेते, एक देख लेता भाग जाता, या दोनों साइमल्टेनियस टर्न करते, फिर दोबारा बैक टू बैक हो जाते। उससे खुशहाल की नजर पड़ती, वन कुड हैव डन इट, अदरवाइज वो फिर पंच मिल जाता है ना, वो हीरो को फिर बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, कुछ हीरो को बेनिफिट दे देते वहां पे कि हीरो मुड़ता और देखता, ओह माय गॉड, वो निकल वो मजे का था, वो ऑड हो गया, क्वेश्चनेबल हो गया। फिर वो एक सिचुएशन थी जिसमें मरीज जो है वो तकरीबन ऑक्सीजन लगा के तकरीबन वेंट पे है, और माँ और बेटी सराहने ही खड़े होकर सारी बहसें कर रहे हैं मुस्तकिल, और फिर वो एक आदमी को जो कि कॉन्शियस भी नहीं है कह रही है मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। ऐसे कौन करता है? एक उस वक्त तो आपसे मरीज़ के ठीक होने की फ़िक्र करते हैं। सो ये राइटिंग में भी है, बट देन राइटिंग के बाद डायरेक्शन में भी है, क्योंकि एक ने अगर
इस जगह को फिक्स नहीं किया था तो दूसरा करता है। फिर उसके बाद गुंडे आ गए ना उस हाँ जगह में। ये वाली बात तो मुझे थी। हाँ, अब गुंडे आ गए हैं, वो editing का आ मसला गए हैं। उसके बाद हम कहीं चले गए और बड़ी देर घूमते रहे किसी और घर में जहाँ बहनोई और गुंडों ने पहुंचा। एक स्टेप लिया इतनी अरसे में हाँ, ना, इधर से उधर तक और पहुंचे। गुंडे खड़े रहे और उसने चीख मारी थी और वो लड़का कहीं उस वक्त किसी दुकान में था और फिर वो भागा तो दूसरी चीख वो वहाँ एडिटिंग और ये डायरेक्शन editing, दोनों। हाँ, editing का ज़्यादा issue बेसिकली था। डायरेक्शन। एडिटिंग में वो चीज़ को बेहतर किया जा सकता था कि वो बैठी हुई है, वहां से लड़के जॉइंट पीने के लिए आ रहे हैं, बस उधर ही दिखाएं कि वो दुकान पे खड़ा है। फिर इस तरह करके होता तो आपके जहन में और आप होते कि अच्छा अब आया हाँ, और उसका वो और time सिनेमैटिक हो lapse- सकता सिर्फ था। एडिटिंग में मसला, एडिटिंग में सीन्स आगे पीछे होने थे। टोटली रॉन्ग था। द टाइम लैप्स, द टाइम वेरी रॉन्ग। when the gundas arrive there and when he comes and the gundas start pulling her, वो बिल्कुल गलत बिकॉज बीच में there was too much of a gap. हाँ वो एडिटिंग में सॉर्ट हो सकता था। अच्छा नंबर डायरेक्शन के I think I'll give the director 6 for the visuals and the things that he did right. I'm sure there must have been quite a few. तो 6. 6 गुड जॉब। समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, कोई नथिंग इज़ कम्प्लीटली ऑफ जो अक्सर होता है। चीज़ें बैलेंस में हैं। अगेन पोटेंशियल था, जैसे रबीना जी ने मेंशन किया है, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी बेटर, पर्टिकुलरली ये विंडो वाला पार्ट। मुझे एक वो था कि आप मेन टीवी पे एक जॉइंट स्मोकिंग करते हुए दिखा रहे हैं, वहाँ लिखा है सिगरेट नोशी मना है, बट क्लियरली वो भाई अब तो Cigarette शराब पीने- नोशी हर दिखाते ड्रामे हैं। में I know, तो ड्रिंक्स but करते हुए वो- दिखा वो दीजिए मतलब कि वो शराब थोड़ा नोशी सेहत उसका- के लिए मुज़िर है। I know, I mean it was kind of bold, but सही है। I was a little surprised, शायद मैंने बड़े अरसे से चीज़ें देखी नहीं। But overall, like I said कि इनके पोर्शन पे चीज़ें अच्छी हो जाती थी। I like the reason for that हाँ जहाँ fight. दानियर खुशहाल हैं वो अच्छा। हाँ वो, so I would say 6.5. 6.5 जी। गुड जॉब नादिया। अच्छा, कुछ सवाल मेरे जहन में है। एक तो ये कि जब ये सामान ट्रेन में छोड़ गए, अब बाहर आए हैं, बैठे हैं बेंच पे, तो जैकेट किसने दी थी? जैकेट वो एकदम देख एक के हाथ रहा आया, जैकेट छड़क, ओ थैंक यू। क्या मतलब? यू रिमेम्बर? ये कुछ अजीब सा था कि उसने कहा बैग कहाँ है, कहता है बैग तो मैं अंदर छोड़ आई हूँ, और उसके बाद एक हाथ आया और उसने जैकेट दे दी। ऐसे ना, किसका हाथ था, कौन था, बस थैंक यू करके जैकेट ले ली। ये भी एक मेरे सवाल ख्याल एडी था वो है ना, डायरेक्टर का असिस्टेंट था कि ओ भाई खुशहाल भाई आपकी जैकेट, ओ थैंक यू। तो हाँ, पैसे तो मेरे जैकेट में है। मुझे उसकी समझ नहीं आई वो हाथ किसका था, किसने जैकेट दी। वो कंटिन्यूटी का मसला हुआ, उन्होंने से कवर करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो बेटर वे में कवर हो सकती हैं चीज़ें जैकेट ऐसे। छोड़ के क्या जैकेट था वो जब लेके नहीं गई थी train अपने में? साथ। he left her jacket. She left everything. शी लेफ्ट एवरीथिंग। वो जैकेट पहन के गया था, तो अब जो जैकेट उसको पकड़ाई है, किसने पकड़ाई है? दुकानदार होता, कुछ होता है, जस्टिफाइड होता, वो बस एक हाथ आया है और उसको जैकेट दे दिया, जैसे अजीब था इसके ये। अलावा? दिस वाज वन थिंग जहाँ अब इसका रिश्ता हो रहा है, फैमिली अच्छे खासे लोग हैं, अच्छी जगह रिश्ता कर रहे होंगे, एक गंदी सी गली में गंदी सी दुकान पे ये दोनों जाते हैं, और जिसके साथ रिश्ता होने लगा था वो आंटी वहाँ आई है। हाँ आंटी मच्छर कॉलोनी में रहती मतलब वहाँ रिश्ता हो रहा था बच्ची का, और वो ट्रांसफॉर्म होके एकदम जो है ना मासी बन के आके, हाँ तुम जैसे तो बेटियां होनी नहीं चाहिए, तुम तो ऐसे नहीं, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया। वो बहुत आर्टिफिशियल था। वो आर्टिफिशियल था कि कोई कोसने मुंह पे नहीं, उसको बोलना चाहिए था कि तुम ठीक हो बेटा, क्या कर रही हो, तुम्हारे फादर की तबीयत ख़राब है, अभी घर जाओ। वो तो फ़ौरन अच्छा हुआ तुम्हारे जैसे लड़की से शादी नहीं हुई, और ये और वो, और उसका हुलिया अलग था, और वो उस आपको भी मोहल्ले में लगता है कर वो क्या भूल रही के थी? मुझे प्यार हुआ था, मुझे पड़ोसनी आती थी है ना? ये नहीं, उनकी याद दिला दी थी इस खातून ने। ये वो इलाका नहीं था कि जहाँ कोई आपका जानने वाला रह रहा हो। बहुत ही नाले के पास वाली दुकान नहीं होती गंदी सी, ये वो दुकान थी। इसमें वो आंटी कहाँ से आ गई? या तो दुकान अच्छी होती, कोई अच्छा जनरल स्टोर होता, तो आंटी वहाँ आती, ओ हेलो बेटा, और वो उसी अपने गेटअप में रहती। हाँ। और रिश्ते के बाद वो बच्चियाँ देखी थी, साथ आई हुई थी जो फैमिली, जल्दी आओ ज़ूबी, बाहर नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मेहमान जो 4 बच्चियाँ ये तो बच्चियाँ थी वहाँ, जो मेहमान आए में कोई बड़ा नहीं था, कोई 4 बच्चे और एक आंटी, लड़का भी नहीं आया हुआ था जिसके साथ मंगनी थी। वो क्या हुआ? अगर मंगनी थी, लड़का नहीं होना चाहिए था? आपके नसीब में शादियां मंगनियां नहीं है ना, एहराम जुनून में आपको शादी मिली ना, इसमें मंगनी। नहीं, मुझे पता है भाई, मंगनी पे लड़का कहाँ था जिसे मंगनी होनी थी? मम्मी अकेली आई हुई थी, खुद ही उसने पहनी थी अंगूठी मम्मी ने। तो ये मुझे बिल्कुल इस वाले सीन की भी समझ नहीं आई। अच्छा, आगे जो अच्छा लगा ना बड़ा सिंबॉलिक था, वो था कि जब वो भाग जाती है घर से,
बाप आके रूम देखता है, नोट पढ़ता है, उसके बाद लाइट ऑफ कर देता है, जूबी वाली लाइट। दैट वाज लाइक, मेरे दिल से अब ये ख़त्म, मर गई बेटी मेरे लिए। हाँ, छोटी सी चीज़ थी, बट वो मुझे बहुत प्यारा वो डायरेक्टर का लगा टच है। That was sensitive. That speaks so much, that says so much। कोई लाइन नहीं है, लेकिन बाप ने बेटी के नाम की लाइट ऑफ कर दी। वेरी सिंबॉलिक। हाँ, बट मैं आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर फॉर द एफर्ट ही इज डन। है ये मिस्टेक्स, ये चीज़ें हैं, लेकिन ऑनेस्टली आउटडोर करना बहुत मुश्किल काम है। और ये एपिसोड ऑलमोस्ट आउटडोर ही थी, बहुत एफर्ट जाती है। और बारिश कितनी की और थी। लोग भागते हैं, कहते हैं काट दो आउटडोर, जितना आउटडोर है काटो, अंदर शूट करेंगे घरों के। इन्होंने मेरे ख्याल अंदर वाले सीन भी बाहर किए हैं, तो बहुत एफर्ट की लोकेशंस ढूंढने में, अच्छी लोकेशंस, हायरिंग द राइट एक्टर्स फॉर स्मॉल रोल। बेशक वो छोटा सा रोल था, बट कितने सही एक्टर्स लिए। ये कमाल बातें हैं, मुझे इस पर खुशी होती है डायरेक्टर की, मेहनत की उसका भी, बेबी है उसका, प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं बस जान छुड़ाई उसने। So I will give him 8 for all the effort he's done and shooting so aesthetically nice. वेल डन शाहिद शफात। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और जी, ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 हैं, और शाहिद शफात के हिस्से में आए हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 300। 484%, 0.4 मिले इनको। अब बात हो जाए जी फीमेल एक्टर की, नॉमिनेट हैं दानानीर मुबीन। रुबीना जी। दानानीर इज़ फाइन, कोई जगह मुझे गलत नहीं लगी, कोई जगह ऑफ नहीं लगी। जहाँ वो स्ट्रेस्ड हुई है वहाँ भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए हैं उसने, परेशानी में भी, जहाँ वो ट्रेन के सीन में आंटी पूछ रही थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़की इतना अच्छा कर सकती है। आई हाँ, वाज रियली same here। सरप्राइज्ड, स्पेशली इन दिस Same एपिसोड। here। जो बाहर वाला सीन था, जो सेंसिटिविटी और जो वो बात कर रही है, जिस तरह से घबराहट है, घर भी जाना है, और वो मुझे लगा था मैं बिल्कुल अपने सामने होती हुई चीज़ देख रहा हूँ। और इन दो लड़के, इन दो बच्चों की वजह से जो खुशहाल, और ये मतलब आप और जो बाकी ड्रामे देखे उनके मुकाबले में जो हम देख, इट्स अ वेरी वेरी promising newcomer in the बहुत मतलब field. गॉड गिफ्टेड। हाँ, and very gifted, and I'd say शाबाश to her and keep up the good work, क्योंकि 2 काम इसके देखे हैं, दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों उसने चूज़ अच्छे किए हैं, so I'll definitely give her an 8. वेल डन दानानीर मुबीन, और वाकई शी डिजर्व 8। आई थिंक शी फिट्स द कैरेक्टर लाइक अ ग्लव, और उसके अंदर जो एक कश्मकश चल रही है वो बहुत अच्छा वो उसको कन्वे कर रही है, बहुत नेचुरल है, बहुत सीमलेस है, बहुत एफर्टलेस है द वे मावरा वाज इन नौरोज। गुड, स्ट्रॉन्ग, आई मीन ऑफ द टू शी इज डिफरेंट, आई थॉट शी हैड मोर प्रेजेंस इन दीज 2 episodes. 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब नादिया। दानानीर की सबसे प्यारी बात है जो उसकी इनोसेंस है ना, जो प्यार आता है जो उसके है, ऊपर, गलती हाँ, भी कर रही है, जो अच्छा मैं उसकी सॉरी अपनी है। कर दूंगी ना, अच्छा आई एम सॉरी, इतनी क्यूट है, और वो रोते हुए बहुत प्यारी लगती है, और रोते हुए बोलते हुए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रोते हुए डायलॉग्स गुचू गुचू हो जाते हैं, क्लियर नहीं होते। शी इज़ अमेजिंग रोते हुए और डायलॉग बोलते हुए। एक मैं एडवाइस करना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने एक चीज़ देखी, दोनों ने बड़ी बोल्ड चीज़ की और नहायत स्टूपिड चीज़ की, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दानानीर के पेरेंट्स, खुशहाल के पेरेंट्स, अगर मेरा शो देख रहे हैं, आपने कान खींचने हैं बच्चों के, दोनों के, एक बात पे। देखिए, जो हमारी टीवी की इंडस्ट्री है ना, इसमें एक्टर्स की कोई इंश्योरेंस नहीं होती, लाइफ इंश्योरेंस। आपकी ट्रेन से टांग कुदवा टूट जाए, दिया। हाँ, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, आप सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाएं, या आपकी डेथ हो जाए, nobody takes responsibility, right? 2 बहुत आम सी सिचुएशंस जिसमें ज़रूरत नहीं थी, खुशहाल एक छत से दूसरी छत से पे जंप करता है। क्यों? क्या आपको, ये हॉलीवुड है, कि आपको कोई सेफ्टी स्ट्रिंग्स उन्होंने बांधी हो कि आप गिर नहीं सकते? गिर सकते हैं, दुनिया में स्टंट्स होते हैं, बॉडी डबल होते हैं, पता होता ये है कि बच्चे कैसे ने, कूदना है। इन्होंने अच्छे सीन के लिए इसने विदाउट एनी सेफ्टी यहाँ से एक घर से दूसरे घर कूदा, कुछ भी हो सकता था, सही लैंडिंग ना हो, स्लिपरी हो, कुछ हो, बच्चे का मुंह टूट जाता, बच्चे को खुदा न खास्ता चोट आ जाती, खुशहाल को आपको कुछ भी नहीं मिलना था।
इट्स नॉट कुछ भी नहीं मिलना की कुछ तो नहीं बात मिलना अलग है, लेकिन नहीं वैसे ही कुछ नहीं लेकिन होना एक होता है चाहिए। ना कंपनसेशन भी हो कि कोई आपको दुनिया भर में होता है, कुछ भी नहीं मिलता सवाए एक अपॉलॉजी के। एक दूसरा बच्ची भी थी, एक scene, जी। एक बच्ची थी हमारे फ्रेटर्निटी में, और वो कर रही थी वो ड्रामा जिसमें कि हमारी जो रनर थी ना वर्ल्ड क्लास, उसके ऊपर एक लॉन्ग प्ले बन रहा था, भाग आमना भाग। भाग आमना भाग, एंड शी वाज आस्क्ड टू जंप फ्रॉम वन छत टू अनदर एंड शी डिड, एंड द शॉट वेंट वेल, एंड देन द डायरेक्टर सेड एक दफ़ा और कर लें, शी डिड इट अगेन एंड शी फेल सेकंड उससे, और वो डांसर थी बच्ची, एंड आई केम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम हर मदर हु सेड मेरी बेटी रुबीना, उनकी कल सर्जरी है और वो तीसरी सर्जरी है ऑफ बैकबोन, एंड माई डॉटर इज सेइंग कि अम्मा अगर मेरी सर्जरी सही नहीं हुई तो मुझे मार देना, बिकॉज शी वाज अ डांसर, इफ शी कुडंट डांस शी डिडंट वांट टू लिव। ये एक्चुअली हुआ है, एंड आई टेल एवरी बच्चा ऑन माई सेट्स प्लीज डोंट डू थिंग्स दैट यू नहीं करना। दैट आर हैजर्डस। एक ना कभी असली थप्पड़ खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टर वो होता है जो ऐसा चीट करे कि लगे थप्पड़ है, इसमें कोई आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलने, कोई आपको मसला से कोई फ़ायदा आपकी ज़ात को नहीं होना। नंबर 2 जो फिर दाना नीर ने किया कि दाना नीर ऊपर छत से खुशहाल के कंधे पे खड़ी हुई है विदाउट एनी सेफ्टी, उसमें दाना नीर के गिरने के इतने चांस थे कि मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके बोल रही हूँ, और मैंने कहा ये क्या किया इसने। तो प्लीज़ दोनों के पेरेंट्स कान खींचे इनकी और कहें कि खबरदार तुम लोगों ने, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं हर वक्त होते, खुशहाल के तो नहीं होते नहीं, पर बच्चों वो को भी खुद आपको realize खुद करना अपने चाहिए डायरेक्टर को actors कहना है को। कि जी मुझे अच्छा है, और इस एज में दिल चाहता है। मैंने भी 2-3 बड़ी उटपटांग हरकतें की एंड आई रिग्रेट देम, कि वो सिर्फ डायरेक्टर की शरारत थी या उसका ईगो था कि जी असली थप्पड़ मारूंगा ये करूंगा, और अपने मुंह पे ही ले गया। वो एक्टर भी थे डायरेक्टर साहब, तो जी थप्पड़ भी खा लिया और मेरा शॉट भी नहीं लगा। एंड आई डोंट नो कि उसने मुझे, मैं इस तरह मेरा ब्रेन वॉश करके मुझे मनाया, नहीं नहीं नादिया अच्छा एक्टर वो होता है जो थप्पड़ खाए, और मैं उधर जाके गिरी थी और उस बंदे ने मेरा शॉट तक नहीं लगाया। मैंने ये It गलती was की थी unnecessary. एक ड्रामे में रुसवाई में कि अहमद साहब ने गाड़ी ड्राइव करनी है और फिर उनकी गाड़ी ने क्रैश करना है और उनका एक्सीडेंट होना, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना है एंड इवेंचुअली प्रॉबेबली मरना था। और हम चले गए, और जब हम गए तो पता चला कि गाड़ी जो है वो गियर वाली है, और उसको तो रोकना और तेज़ करना एक टास्क होती है, वो ऑटो पे नहीं थी। एंड देन पुअर अहमद ही वेंट अलोंग, और फाइनली जब, और हमने क्या स्वर्ल करो ताकि के, एंड आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट, एंड ही डिड इट। उन्हें जब एकदम से ब्रेक, मैंने कहा अहमद अब, और मैं पीछे ही बैठी हुई थी गाड़ी में, मैं साथ ही रिकॉर्ड करवा रही थी, अहमद अब ब्रेक लगाओ। ब्रेक के बजाय उनका एक्सीलरेटर पे पाँव चला Oh गया, my God. और उनका सर जाके लगा, और सीन के अंदर उनके माथे से खून का फवारा निकला, क्योंकि ऐनक टूट के लगी थी। बिल्कुल, And I इसमें felt कोई so- I said, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं मैंने लेगा। क्या किया? Why did I not ask the production to give me a body double? और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। As a fraternity we should put a stop to this. ये माँ बाप नहीं कर पाएंगे, ये हमें एज अ फ्रेटर्निटी नहीं, और बच्चों को बिल्कुल कभी, जितने आप कमाल एक्टर हैं आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने देखो मैंने सीन के लिए जंप मारी थी। हादसा हुआ, सब ख़त्म, खुदा ना खास्ता सब ख़त्म हो सकता है। आप पैरालाइज होंगे, सारी ज़िंदगी बेड पे लेटे रहेंगे और कोसेंगे उस वक्त को कि क्या ज़रूरत थी मुझे वो काम करने की। ये आइंदा कभी नहीं करना। अच्छा, ये हाँ, नादिया की इससे- एडवाइस याद जी। रखें, जितने भी हमारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, पुराने भी और actors हैं। डायरेक्टर से भी, और डायरेक्टर्स को तो मैं कहती हूँ सज़ा होनी चाहिए अगर वो ये दानिश डिमांड के करें। नंबर। जी, और यहाँ मुझे डायरेक्टर के भी नंबर काटने चाहिए थे कि उसने बच्चों से क्यों करवाया काम। वेरी रॉन्ग, अभी मुझे सब याद नहीं रहा, मैंने इधर कह दिया, नेक्स्ट टाइम आपके नंबर कटेंगे। तो फॉर दाना नीर अमेजिंग, बहुत खूबसूरत एक्टिंग, मैं तो बिग फैन, 9 फॉर दाना नीर। 9 पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 15,000, और दाना नीर के हिस्से में आए हैं हाँ 1000 2000. 2000 755% बंद। अब बात हो जाए खुशहाल की। आई थिंक इन 2 एपिसोड्स में दाना नीर सरपास्ड है। मैंने जितने अच्छे और वेरीड और बिल्कुल
स्पॉट ऑन एक्सप्रेशंस दाना नीर को देते हुए देखा है, खुशहाल को उतने मज़े के एक्सप्रेशन देते हुए नहीं देखा. सही बात है, So अगर if I comparison have given Dana Neer an 8, I'll give him a 7. 7. वेरी गुड जॉब. साकिब. खुशहाल के एक्शन बहुत अच्छे थे, ऑफ कोर्स कीपिंग असाइड द डेंजर. तो खतरों के खिलाड़ी जो वो बने हुए थे उसमें उन्होंने अच्छा किया, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी. बट लाइक आई सेड, दाना नीर हैड मोर टू डू, हैड मोर अपॉर्चुनिटी. सो आई वुड से I'd give him 6.5. 6.5. he was very good, but yes, सर वीना जी ने कहा कि दानानीर was better, she was cuter. बल्कि यहाँ इस पे हमें शायद कहीं गुस्सा भी आया है कि बाकी उसके पास प्लान कुछ नहीं था और बहुत पुअर प्लानिंग के साथ वो लड़की को लेके निकला है. और मुझे और वो बुरा गुस्सा चढ़ा है कि भी ऐसी जल्दी किया है. अभी कल परसों तो नहीं ना फिर उसकी दोबारा से मंगनी हो रही थी, दे कुड हैव वेटेड. तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा था, बट उसने अच्छी एक्टिंग की है. 8. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 15,000 हैं और इनके हिस्से में आए हैं खुशहाल खान के हिस्से में 1,057% बनते हैं. 0.7 ऑडियंस ने दाना नीर से ज़्यादा खुशहाल को वोट किया है. He has a huge हाँ. following. तो जी ये बात हो गई मोहब्बत गुमशुदा मेरी की.